पीछे से करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन लोग पीछे से करने का मतलब एक ही तरीका समझते हैं कि हाँ एनल सेक्स करना। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके, और अगर कोई वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे रहा हो पीछे से सेक्स करने की तो लोग यही मतलब निकालते हैं कि यार एनल सेक्स की बात हो रही है, मतलब गूदा मैथुन की बात हो रही है। जरा देखे तो सही कि एनल सेक्स कैसे किया जाता है, जबकि बात हो रही होती है क्या डॉगी स्टाइल में पीछे से पेनिट्रेट करने की, वजाइना में। कहने का मतलब यह है कि पीछे से सेक्स करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वो जिसमें डॉगी पोजीशन में एक लड़की घुटनों के बल बैठ जाती है और पीछे से लड़का आके अपने पीनस को उसकी वजाइना में प्रवेश करता है। एक तो ये होता है पीछे से करने का मतलब, और दूसरा वो लड़का लड़की की पोजीशन सेम रहेगी। लड़की जो होगी वो डॉगी स्टाइल में ही अपनी पोजीशन को बनाएगी और लड़का जो पीछे से आके पेनिट्रेट करेगा अपने पीनस को, लेकिन वो वजाइना में नहीं, एनल में इंसर्ट करेगा। तो है ना फर्क, अच्छा खासा फर्क है। पोजीशन सेम है भले, डॉगी स्टाइल जिसमें लड़की जो है वो घुटनों के बल बैठी हुई है और जो लड़का है पीछे से आके खड़ा होके अपने पीनस को उसकी पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे वो कर रहा है वजाइना में तो दूसरे टाइम पे वो कर रहा है एनल में। तो जो एनल में करता है तो वो गूदा मैथुन है, एनल सेक्स है, और अगर वो वजाइना में करता है तो वो वजाइनल पेनिट्रेशन है। तो दोनों चीजों में फर्क है। अभी कोई अपनी वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करे पीछे से सेक्स करने की या बैक से सेक्स करने की तो एक ही मतलब मत निकाला करो कि एनल की बात हो रही है, और वजाइनल पेनिट्रेशन भी हो सकता है। लेकिन वीडियो को देखने वाले हर तरह के लोग होते हैं, उन्हें एनल कई बार समझ में नहीं आता तो पीछे से या बैक से इस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं, लेकिन मतलब अलग अलग होता है। उसे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब जब भी दो लोग सेक्स करते हैं और वो वजाइनल इंटरकोर्स करते हैं तो ये दोनों के लिए ही प्लेजरेबल होता है, इंजॉयबल होता है, ऑर्गेजम भी जल्दी मिलता है, भले वो डॉगी स्टाइल में पीछे से कर रहे हो। लेकिन जब वो एनल सेक्स करते हैं, पीछे से आकर चीजों को करते हैं, एनल में अपने पेनिट्रेशन करते हैं, तो वो एक के लिए तो हो सकता है मजा दे क्योंकि उसे टाइटनेस का सुख मिलेगा, लेकिन वो दूसरे के लिए हो सकता है इंजॉयबल ना हो, उसको वो दुख दे। वो जगह फ्लेक्सिबल नहीं है, नैरो है, और अगर आपको अच्छे से समझ बुद्धि नहीं है कि आप एनल में इंसर्ट कर रहे हो तो किस तरह की सावधानियां बरते और किस तरह के आपको प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए, तो वो उसके लिए कई बार हानिकारक भी हो सकता है। एक तो वैसी वो जगह फ्लेक्सिबल नहीं है, नैरो है, उसमें आप जबरदस्ती किसी चीज को करोगे तो उसके लिए वो दुखदाई भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। स्टूल पास होता है वहां से तो इन्फेक्शन का खतरा तो बना ही हुआ है ना। जब वो वजाइनल सेक्स करते हो बिना किसी प्रिकॉशंस के तब भी एसटीडी के चांसेस बने रहते हैं। तो एनल में तो जाकर आप जो घुसकर जो चीजें कर रहे हो वहां से तो आप खुद ही दावत दे रहे हो। फिर भी लोगों को चाहत होती है ये जानते हुए भी कि हाँ अगर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, एनल सेक्स करते हैं, तो इससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा बन सकता है, फिर भी लोग करते हैं। सेक्स करने का तरीका चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का आप सेक्स करना चाहते हो, अगर वो फोर्सफुली आप कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो किसी के साथ, तो वो अपराध की श्रेणी में ही आता है। चाहे आप जिसके साथ भी कर रहे हो, आपकी लीगल पार्टनर ही क्यों ना हो, आपकी वाइफ ही क्यों ना हो या आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर आप फोर्सफुली चीजों को कर रहे हो तो वो अपराध की श्रेणी में ही गिना जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, उसकी रजामंदी लेना बहुत जरूरी है। आप किसी की बॉडी के साथ कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, कुछ अलग तरीके की चीजें ट्राई करना चाहते हो, तो कंसेंट लेना, उसकी रजामंदी लेना बहुत जरूरी है। और चलो आपकी पार्टनर आपसे बेहद ही प्यार करती है और वो मान जाती है, राजी हो जाती है आपकी खुशी के लिए, फिर उसको कंफर्टेबल करना ये भी आपकी ही ड्यूटी है। फिर चाहे वो डॉगी स्टाइल में किया जाने वाला वजाइनल सेक्स हो या फिर वो डॉगी स्टाइल में किया जाने वाला एनल सेक्स हो, दोनों चीजों के लिए ही कंफर्टेबल करना ये आपकी जिम्मेवारी है, ताकि वो भी इंजॉय कर पाए। ऐसा नहीं है कि एनल सेक्स में किसी फीमेल को पेन होता है, कुछ लोगों को वजाइनल पेनिट्रेशन में डॉगी स्टाइल में भी पेन होता है, उसके पैल्विक मसल में पेन होता है। डॉगी स्टाइल में सेक्स करना हर किसी फीमेल के लिए कंफर्टेबल नहीं है, फिर चाहे वो वजाइनल सेक्स हो या फिर वो एनल सेक्स हो। और खासकर एनल सेक्स की बात की जाए तो ये आप जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, जिसमें उसको बेहद पेन हो सकता है क्योंकि वो जगह नैरो होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। भले ही वो राजी हो गई आपके कहने से, लेकिन उसको कंफर्टेबल बनाना, उसके माइंड को रिलैक्स करना, उसे इस तरीके का माहौल तैयार करके देना, लुब्रिकेशन की व्यवस्था करना ताकि उसे पेन कम हो और वो भी इंजॉय कर पाए, उस पेनिट्रेशन को इंजॉय कर पाए। अब सिंपल सी चीज है, आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि एनल सेक्स का विचार आखिर आता क्यों है दिमाग में, जब ऑलरेडी नेचुरली जगह दी हुई है जिसमें लुब्रिकेंट भी अवेलेबल है, नेचुरल वे में आपको चीजें दी हुई है पेनिट्रेशन के लिए, फिर भी उस जगह में पेनिट्रेट करने का दिमाग में क्यों आता है जो कि उस चीज के लिए बनी नहीं है, वो जगह जो है उस चीज के लिए बनी नहीं है, फिर भी हम देना चाहते हैं वहां पे। क्यों आता है पीछे से पेनिट्रेट करने का विचार, ये जानते हुए कि जगह नैरो है, संकीर्ण है, ऐसी फ्लेक्सिबल भी नहीं है, चौड़ा खुला द्वार नहीं है। देखो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों की अलग अलग मानसिकता है। कोई आपको ये बोलता हुआ मिलेगा कि हम बहुत एक्सपेरिमेंटल नेचर के, हम नए नए शौक करना हमें पसंद है, तो कोई ये बोलता मिलेगा यार हम अपनी फैंटेसी के हाथों मजबूर है।
मजा आता है, हमें करने का मन करता है। तो अगर आप चाहे फैंटेसी की बात करो या एक्सपेरिमेंटल नेचर की, आपको एक्सपेरिमेंटल बना कौन रहा है? आपकी फैंटेसी आपके अंदर पैदा कहां से हो रही है? मैक्सिमम लोगों की एक ही कहानी है, नीली फिल्म है। उसमें दिखाते हैं ना, वो एनल में भी गुजर रहे हैं, सेम टाइम में वजाना में भी गुजर रहे हैं, बस वही चीजें हैं। मैक्सिमम लोगों की कहानी यही है। हाँ, कुछ 1% हो सकते हैं जिनको सच में मन करता हो, और इस तरह का जो माइंडसेट तैयार हो चुका है लोगों का नीली फिल्मों को देखकर कि हाँ एनल में करके देखना, एनल में करके देखना, ये जो प्रमोट करती है चीजें, यार हम भी करके देखें। इससे ऊपर भी एक माइंडसेट है लोगों का, जो बेसिक माइंडसेट है, जो बेसिक सी मानसिकता है लोगों की कि यार वजाना में मजा नहीं आता, क्या यार वजाना में मजा नहीं आता, ढीला हो गया सब कुछ, पीछे से करके देखते हैं एनल में। अब जाहिर सी बात है, वो टाइट है तो एक लड़के को तो मजा आएगा ही ना, क्योंकि उसे टाइटनेस चाहिए, वो ढूंढ रहा है। लेकिन वो फीमेल के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाता है। ऐसे में अगर आपकी पार्टनर नहीं करना चाहती पीछे से, क्योंकि वो चीज उसके लिए दुखदाई है, उसे प्लेजर नहीं मिलता, तो मत पड़ो ना पीछे। अगर वो इन चीजों के लिए खुद से तैयार है, आपको सपोर्ट करती है, लुब्रिकेशन की आपने व्यवस्था की हुई है, सावधानियां पूरी बरतते हो, मेंटली वो रिलैक्स है, आपने प्रिपेयर किया वो सब, वो रेडी हो जाती है, तो बात एक अलग है। लेकिन अगर वो नहीं हो रही रेडी, तो मत कीजिए ना, क्योंकि जबरदस्ती करने के आप साइड इफेक्ट उठा सकते हैं। वो क्या? कि आपका रिश्ता खराब हो सकता है, आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती है, कलह कलेश हो सकता है, और हो सकता है अभी तो वो वजानल सेक्स के लिए रेडी है, आगे जाके वो इससे भी बचना शुरू कर दे, कह रहे वजानल करेगा उसके बाद ये एनल से भी करने के लिए बोलेगा, तो क्या पता वो आपसे वजानल इंटरकोर्स के लिए ही पीछा छुड़ाने लग जाए। और कई बार तो औरतें होती है, यार ठीक है तो मजा नहीं आता ना मुझसे, चलो जाके बाहर का रास्ता देखो, है लड़कियां जाके कर लो। आपका रिश्ता खराब होगा, दूरियां बढ़ेगी आप दोनों के बीच में। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, आपका रिश्ता आपके लिए मायने रखता है या फिर एनल से करना, वो 2 मिनट का सुख जो आपको मिलेगा अपनी बीवी को दुख देके, वो मायने रखता है। डिसाइड योरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।